बहुत पुराने जमाने की बात है, जब बगदाद के करीब एक छोटे से गांव में एक नेकदिल नौजवान रहता था, जिसका नाम इब्राहिम था। इब्राहिम बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन बहुत गरीब था। उसका एक छोटा सा घर था और वह अपनी बीवी फातिमा के साथ वहीं रहता था। इब्राहिम रोजाना सुबह नमाज फजर के बाद अपनी छोटी सी दुकान पर जाता, जहां वो लकड़ी के बर्तन बनाता था। उसकी दुकान बाजार में थी और उसे अपने काम से बहुत मोहब्बत थी। वो हमेशा कहता, मेरी रोजी अल्लाह देता है, मैं तो बस मेहनत करता हूं। गांव में सब लोग इब्राहिम की ईमानदारी और नेकदिली की तारीफ करते थे। अमीर लोग भी उससे बर्तन बनवाने आते और उसकी कारीगरी की दाद देते। इब्राहिम कभी किसी से ज्यादा पैसे नहीं लेता था। वो कहता कि बेईमानी से कमाया गया पैसा कभी बरकत नहीं देता। एक साल गांव में सख्त सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए और लोगों के पास खाने को अन्न भी नहीं बचा। बाजार में लोग रोटी के लिए लड़ने लगे। इब्राहिम की दुकान पर भी ग्राहक कम आने लगे, क्योंकि लोग अब सिर्फ जरूरी चीजें ही खरीद रहे थे। फातिमा परेशान होने लगी कि अब गुजारा कैसे होगा, लेकिन इब्राहिम ने उसे तसल्ली दी, घबराओ मत, अल्लाह पर भरोसा रखो, वही हमारी मदद करेगा। मैं आज भी मेहनत करूंगा, रोजी देने वाला वही है। फातिमा उसके ईमान और सब्र को देखकर हैरान थी। दिन बीतते गए, हालात और मुश्किल होते गए। इब्राहिम के पास पैसे बहुत कम बचे थे, लेकिन उसका अल्लाह पर भरोसा जरा भी कम नहीं हुआ। वो हर रोज दुकान पर जाता, बर्तन बनाता और जो कुछ शाम तक कमा लेता, उसी से गुजारा करके अल्लाह का शुक्र अदा करता। एक दिन उसकी दुकान पर एक अजनबी आया। वो सफर के कपड़े पहने हुए था, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने कहा, मुझे एक खास बर्तन चाहिए, क्या तुम बना सकते हो? इब्राहिम ने उससे बर्तन की तफसील पूछी। अजनबी ने ऐसा बर्तन मांगा जिसे बनाना बहुत मुश्किल था और उसके लिए खास लकड़ी चाहिए थी। इब्राहिम ने सोचा, काम तो कठिन है, मगर अल्लाह पर भरोसा करके शुरू करता हूं, वही मदद करेगा। इब्राहिम ने अजनबी से कहा, मैं ये बर्तन जरूर बनाऊंगा, मगर इसके लिए मुझे जंगल से वो खास लकड़ी लानी होगी। ये काम खतरनाक है, मगर अल्लाह पर भरोसा करके मैं कल ही जाऊंगा। अजनबी मुस्कुराया और चला गया। रात को इब्राहिम ने फातिमा को बताया कि वो कल जंगल जाएगा। फातिमा डर गई। जंगल में खतरनाक जानवर हैं और सूखे में तो वो और भी खतरनाक हो जाते हैं। इब्राहिम ने कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, वही मेरी हिफाजत करेगा, यही हमारी रोजी का जरिया है। अगली सुबह फजर की नमाज के बाद इब्राहिम ने सफर की तैयारी की। फातिमा ने उसके लिए थोड़ा सा खाना और पानी तैयार किया। इब्राहिम ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और बिस्मिल्लाह पढ़कर जंगल की तरफ चल पड़ा। फातिमा घर पर बैठकर दुआ करती रही कि अल्लाह उसके शौहर की हिफाजत करे। जंगल गांव से बहुत दूर था। इब्राहिम पूरी मेहनत से चलता रहा। धूप तेज होती जा रही थी, मगर उसके कदम नहीं रुके। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो बहुत परेशान लग रहा था। बूढ़े ने कहा कि वो रास्ता भूल गया है। इब्राहिम ने उसकी मदद की और उसे गांव का रास्ता बताया। बूढ़े ने शुक्रिया अदा किया और बोला, बेटा, तुम्हारी नेकी जाया नहीं जाएगी, जंगल में सीधे जाना, झील के पास तुम्हें वही खास लकड़ी मिलेगी जिसे तुम ढूंढ रहे हो। इब्राहिम हैरान हुआ कि बूढ़े को कैसे पता चला कि वो लकड़ी ढूंढ रहा है, मगर फिर उसने सोचा कि ये अल्लाह की मदद है। वो आगे बढ़ता गया और आखिरकार घने जंगल में दाखिल हो गया। दूर दूर से जानवरों की आवाजें आ रही थीं। चलते चलते दोपहर हो गई। इब्राहिम ने एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अचानक उसने देखा कि एक छोटा हिरण उसकी तरफ आ रहा है। उसका पांव जख्मी था और वो लंगड़ा कर चल रहा था। इब्राहिम ने झुककर उसके जख्म पर पानी डाला और अपने कपड़े से पट्टी बांधी। उसने अपना बचा हुआ खाना भी उसे खिला दिया। हिरण के बच्चे ने आहिस्ता से उसका हाथ चाटा और फिर इशारा किया, जैसे वो उसे अपने साथ चलने को कह रहा हो। इब्राहिम ने सोचा कि ये अल्लाह का इशारा है, इसलिए वो हिरण के पीछे चल पड़ा। हिरण उसे जंगल के उस हिस्से में ले गया जहां वो पहले कभी नहीं गया था। वहां एक छोटी सी झील थी और उसके किनारे कुछ खास तरह के पेड़ खड़े थे। इब्राहिम ने फौरन पहचान लिया
कि यही वो लकड़ी है जिसे वो ढूंढ रहा था। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपनी कुल्हाड़ी से एक पेड़ काटना शुरू कर दिया। काम मुश्किल था, मगर उसके दिल में यकीन था कि अल्लाह उसकी मदद कर रहा है। शाम होने लगी थी। इब्राहिम ने पेड़ काटकर उसका एक हिस्सा अपने कंधे पर रखा और लौटने लगा। अब वापसी का सफर कठिन था क्योंकि अंधेरा हो रहा था। अचानक आसमान पर बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगीं, जैसे तूफान आने वाला हो। इब्राहिम ने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, तेरी मदद चाहता हूं, मुझे घर पहुंचने में आसानी दे। उसी वक्त उसने देखा कि वही हिरण का बच्चा फिर सामने आ गया है। अब उसका जख्म ठीक हो चुका था। वो जैसे रास्ता दिखा रहा था। इब्राहिम मुस्कुराया और समझ गया कि ये अल्लाह की तरफ से मदद है। इब्राहिम हिरण के पीछे चलने लगा। लकड़ी का बोझ भारी था, मगर अल्लाह पर भरोसा रखकर वो आगे बढ़ता रहा। तूफान तेज होता जा रहा था, पेड़ हिलने लगे थे और आसमान से बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। हिरण एक गुफा की तरफ बढ़ा और इब्राहिम भी उसके पीछे चला गया। गुफा में पहुंचकर इब्राहिम ने सुकून की सांस ली। बाहर तूफान और ज्यादा तेज हो गया था। उसने लकड़ी एक तरफ रखी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। हिरण उसके पास आकर बैठ गया। इब्राहिम ने सोचा, अल्लाह ने कितने अजीब तरीके से मेरी मदद की। पहले लकड़ी दिलवाई, अब तूफान से बचा लिया। गुफा में बैठे हुए इब्राहिम ने देखा कि वहां पहले से कुछ सामान रखा हुआ है, जैसे कोई वहां रहता हो। एक तरफ कुछ सूखे मेवे और फल रखे थे। उसे भूख लगी थी, मगर उसने सोचा, यह किसी और का सामान है, मैं इसे कैसे खा सकता हूं। अचानक गुफा के अंदर से आवाज आई, बेटे, वो खाना तुम्हारे लिए ही रखा है, खा लो। इब्राहिम चौंका। उसने देखा कि गुफा के एक कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा है, वही बूढ़ा जिसे वो रास्ते में मिला था। इब्राहिम हैरान रह गया। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, घबराओ मत, मैं यहां अक्सर आता हूं, मुझे मालूम था कि तुम यहां जरूर आओगे। इब्राहिम ने पूछा कि उसे कैसे पता चला। बूढ़ा बोला, मैंने तुम्हारी नीयत में खुलूस देखा और यकीन था कि अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। इब्राहिम ने बूढ़े के साथ खाना खाया और उसे पूरी कहानी सुनाई, कैसे एक अजनबी ने उससे खास बर्तन बनाने को कहा था। बूढ़े ने गौर से सुना और बोला, तुम नेक इंसान हो, अल्लाह ने तुम्हें एक खास काम के लिए चुना है। बूढ़े ने बताया, जिस लकड़ी को तुम लेकर जा रहे हो वो कोई आम लकड़ी नहीं है, ये जादुई लकड़ी है। इससे बना बर्तन अगर किसी में भी पानी डाला जाए तो वो कभी खत्म नहीं होगा। इब्राहिम हैरान रह गया। क्या यह मुमकिन है? बूढ़े ने कहा, अल्लाह के लिए सब कुछ मुमकिन है। वो शख्स जो तुम्हारे पास आया था वो कोई आम इंसान नहीं था, वो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। तुम्हारा भरोसा और नेकी ही तुम्हें इस मुकाम तक लाई है। रात गुजर गई, तूफान थम गया। सुबह होते ही इब्राहिम ने बूढ़े से इजाजत ली और लकड़ी उठाकर घर की तरफ चल पड़ा। हिरण उसे जंगल के बाहर तक छोड़ने आया और फिर वापस जंगल में चला गया। इब्राहिम के दिल में सुकून और शुक्र था। घर पहुंचा तो फातिमा बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही दौड़कर आई और बोली, मैं रात भर परेशान थी, तूफान में कहां थे? इब्राहिम मुस्कुराया और बोला, अल्लाह ने मेरी हिफाजत की और देखो, मैं वो खास लकड़ी भी लेकर आ गया हूं। इब्राहिम लकड़ी लेकर अपनी दुकान पर गया और बर्तन बनाने लगा। यह काम बहुत मुश्किल था क्योंकि लकड़ी बहुत सख्त थी। वो पूरे खुलूस और सब्र के साथ काम करता रहा। हर बार औजार चलाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ता। कई दिन की मेहनत के बाद आखिरकार एक खूबसूरत बर्तन तैयार हुआ जिसमें अजीब सी चमक थी। बर्तन बन जाने के बाद इब्राहिम उसे घर लाया और उसमें पानी भरा। फातिमा ने हैरानी से देखा कि जितना पानी वो निकालती, बर्तन फिर से भर जाता। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सजदा करके अल्लाह का शुक्र अदा किया। इब्राहिम ने कहा, देखो, अल्लाह पर भरोसा रखने का नतीजा, अब हमारे पास हमेशा पानी रहेगा। गांव में सूखे की वजह से पानी की बहुत कमी थी। इब्राहिम ने फातिमा से कहा, हम ये पानी सबके साथ बांटेंगे। फातिमा मुस्कुराई, आप हमेशा दूसरों की मदद करना चाहते हैं, अल्लाह आपको बरकत दे। दोनों ने गांव वालों को पानी देना शुरू कर दिया। लोग हैरान थे
कि इब्राहिम के पास इतना पानी कहां से आता है। कुछ लोग उसके घर आए तो देखा कि बर्तन में से लगातार पानी निकल रहा है। एक बुजुर्ग बोले, ये तो अल्लाह का करिश्मा है। इब्राहिम ने कहा, हां, ये अल्लाह पर भरोसा रखने का नतीजा है। गांव के अमीर लोगों को भी यह बात पता चली। उनमें से एक ने आकर कहा, मुझे ये बर्तन बेच दो, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। इब्राहिम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये अल्लाह की नेमत है, बेचने के लिए नहीं, सबकी मदद के लिए है। गांव के लालची सरदारों को यह बात बुरी लगी। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि कैसे ये बर्तन इब्राहिम से छीना जाए। एक बोला, इसे झूठे इल्जाम में फंसा देते हैं, फिर बर्तन अपने कब्जे में ले लेंगे। दूसरा बोला, हां, इसे चोरी का इल्जाम दे देते हैं। अगले दिन कुछ सिपाहियों के साथ सरदार इब्राहिम के घर पहुंचे। उन्होंने कहा, तुम पर इल्जाम है कि तुमने बादशाह की दौलत चुराई है, हमें तुम्हारा घर तलाशी लेना है। फातिमा घबरा गई, मगर इब्राहिम ने कहा, घबराओ मत, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो हमारी मदद करेगा। सिपाहियों ने पूरा घर छान मारा, लेकिन कुछ नहीं मिला। सरदारों ने गुस्से में पूछा, वो बर्तन कहां है जिसमें से पानी निकलता है? इब्राहिम ने बर्तन दिखाया, लेकिन जब उन्होंने उसमें पानी डाला तो वो एक आम बर्तन की तरह था, न कोई चमक, न कोई करिश्मा। सरदार हैरान रह गए और शर्मिंदा होकर वापस चले गए। जैसे ही वो गए, बर्तन फिर से अपने आप पानी से भरने लगा। इब्राहिम और फातिमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। फातिमा ने पूछा, यह कैसे हुआ? इब्राहिम मुस्कुराया, अल्लाह ने हमारी हिफाजत की, यही है सच्चे भरोसे का इनाम। इब्राहिम ने गांव वालों को पानी देना जारी रखा। उसी वक्त वही अजनबी शख्स फिर उसकी दुकान पर आया, जिसने पहले बर्तन का ऑर्डर दिया था। उसने मुस्कुराकर पूछा, मेरा बर्तन तैयार है? इब्राहिम ने जवाब दिया, हां, तैयार है, लेकिन वो कोई आम बर्तन नहीं रहा। अब उसमें से पानी कभी खत्म नहीं होता। अजनबी मुस्कुराया, मुझे पता है, मैं तुम्हारा घर जानता हूं। इब्राहिम हैरान हुआ। अजनबी ने कहा, मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था, देखना चाहता था कि तुम अल्लाह पर कितना भरोसा रखते हो। उसने अपना नकाब उतारा तो इब्राहिम ने देखा कि वो वही बूढ़ा शख्स था। इब्राहिम हैरान रह गया। आप? बूढ़े ने कहा, मैं एक दरवेश हूं, अल्लाह के हुक्म से लोगों को आजमाता हूं। तुम्हारा अल्लाह पर भरोसा देखकर मुझे यकीन हो गया कि तुम इस नेमत के हकदार हो। इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए। दरवेश ने इब्राहिम से कहा, यह बर्तन एक अमानत है, इसे संभालना। इसका पानी सिर्फ उन लोगों को देना जिन्हें जरूरत है, लालची लोगों को नहीं। इब्राहिम ने वादा किया कि वो अल्लाह की इस नेमत का सही इस्तेमाल करेगा। खबर पूरे इलाके में फैल गई कि इब्राहिम के पास एक जादुई बर्तन है। दूर दराज से लोग आने लगे। कुछ जरूरतमंद थे तो कुछ तमाशा देखने। इब्राहिम हर जरूरतमंद को पानी देता, मगर किसी को बर्तन नहीं दिखाता। उसने दरवेश की बात मान ली थी। गांव के सरदारों को इब्राहिम से हसद होने लगा। एक दिन वो अपने गांव के हाकिम के पास गए, जो बहुत जालिम था। उन्होंने कहा, इब्राहिम के पास एक जादुई बर्तन है जिससे हमेशा पानी निकलता है। वो लोगों को बहका रहा है और जादू कर रहा है। हाकिम गुस्से में आ गया। जो भी जादू करेगा उसे सजा मिलेगी। उसने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि इब्राहिम को पकड़ लाओ। सिपाही इब्राहिम के घर पहुंचे और उसे जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया। फातिमा रो पड़ी, मगर इब्राहिम ने कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो। इब्राहिम को हाकिम के सामने पेश किया गया। हाकिम ने गुस्से से कहा, सुना है तुम्हारे पास जादुई बर्तन है, उसे फौरन हमारे हवाले करो। इब्राहिम ने जवाब दिया, वो बर्तन अल्लाह की नेमत है, गरीबों की मदद के लिए है, जुल्म के लिए नहीं। हाकिम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम मेरा हुक्म टालते हो, मैं तुम्हें कैद करवा दूंगा। इब्राहिम ने सुकून से कहा, आप मुझे कैद कर सकते हैं, मगर अल्लाह की नेमत को नहीं। मेरा अल्लाह पर पूरा भरोसा है, वही मुझे इस मुश्किल से निकालेगा। हाकिम ने हुक्म दिया कि इब्राहिम को कैद खाने में डाल दो। रात होने से पहले पूरे इलाके में अफवाह फैल गई कि इब्राहिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। लोगों में बेचैनी फैल गई, खासकर उन गरीबों में
जिन्हें इब्राहिम पानी देता था। फातिमा ने बर्तन छुपा दिया और दरवेश की तलाश में निकल गई। उसे यकीन था कि वही उनकी मदद करेगा। वो रो रो कर दुआ कर रही थी, या अल्लाह, हमने तुझ पर भरोसा रखा है, हमारी मदद फरमा। उसी वक्त आसमान पर बादल छा गए, जैसे बारिश होने वाली हो। अचानक बारिश शुरू हो गई, ऐसी जोरदार बारिश जो कई सालों से नहीं हुई थी। गांव के लोग हैरान थे। सब बाहर निकल आए और बारिश में नहाने लगे। हाकिम के महल में पानी दाखिल होने लगा। चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। हाकिम घबरा गया, ये क्या हो रहा है? रास्ते में फातिमा को वही दरवेश मिल गया। उसने कहा, घबराओ मत, बारिश शुरू हो गई है, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली है। फातिमा रोकर बोली, लेकिन मेरे शौहर कैद में हैं। दरवेश मुस्कुराया और बोला, जिसने अल्लाह पर भरोसा रखा उसे कोई कैद नहीं रख सकती। हाकिम का महल पानी से भर गया। वो और उसके सिपाही छत पर चढ़ गए। कैद खाना भी पानी से भरने लगा। मगर अजीब बात यह थी कि जहां इब्राहिम बैठा था वहां पानी पहुंचा ही नहीं। इब्राहिम सुकून से बैठा था और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। गांव के लोग जमा हो गए और हाकिम के महल की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने नारे लगाए, इब्राहिम को रिहा करो, इब्राहिम को रिहा करो। हाकिम डर गया और सिपाहियों से कहा, जाओ, इब्राहिम को छोड़ दो, यह सब उसी की वजह से हो रहा है। सिपाही कैद खाने में पहुंचे तो देखा दरवाजे खुले हैं और इब्राहिम बाहर आ रहा है। उन्होंने हैरानी से पूछा, दरवाजे कैसे खुले? इब्राहिम ने कहा, वही दरवेश आया था और बोला था कि बाहर जाओ, तुम्हारा गांव तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इब्राहिम बाहर आया तो देखा सब लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। बारिश थम चुकी थी, चारों तरफ हरियाली फैल चुकी थी। फातिमा दौड़कर अपने शौहर से मिली। दरवेश भी वहां मौजूद था। उसने सबको मुस्कुराकर देखा और फिर अचानक गायब हो गया। आसमान पर एक नूरानी चमक हुई और दरवेश की आवाज आई, यह सब अल्लाह पर भरोसे का नतीजा है। इब्राहिम ने मुश्किल वक्त में भी अल्लाह पर भरोसा रखा और अल्लाह ने उसकी मदद की। याद रखो, अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। हाकिम अपने महल से बाहर आया और इब्राहिम के सामने घुटनों के बल बैठ गया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर जुल्म किया। मैंने देखा कैसे पानी ने मेरा महल तबाह कर दिया, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सका। अब समझ आया कि अल्लाह उन लोगों की हिफाजत करता है जो उस पर भरोसा रखते हैं। गांव में सूखा खत्म हो गया, हर तरफ हरियाली छा गई। लोगों को अब पानी की कमी नहीं रही, लेकिन फिर भी वो इब्राहिम की दुकान पर आते और उसकी कहानी सुनते। इब्राहिम ने जादुई बर्तन संभाल कर रख दिया, क्योंकि दरवेश ने कहा था कि जब भी जरूरत होगी ये काम आएगा। साल गुजरते गए। इब्राहिम और फातिमा ने बहुत से लोगों की मदद की। वो कभी अमीर नहीं बने, मगर हमेशा खुश रहे। लोग उनकी कहानी सुनते और सीखते कि मुश्किल वक्त में अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो अल्लाह पर भरोसा रखता है अल्लाह उसे कभी ना उम्मीद नहीं करता। दोस्तों, जिंदगी में जब मुश्किलें आती हैं तो हम अक्सर घबरा जाते हैं, सोचने लगते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन असल में वही वक्त होता है जब अल्लाह पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। याद रखो, जो चीज हमारे लिए लिखी गई है वो हमें जरूर मिलती है, और जो नहीं लिखी गई वो दुनिया की सारी कोशिशें कर लो कभी नहीं मिल सकती। ईमान का मतलब ही है अंधेरे में भी रोशनी पर यकीन रखना। अगर तुम्हारा दिल सच्चा है, नीयत साफ है, तो अल्लाह कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। बस सब्र करो, दुआ करो और यकीन रखो कि अल्लाह सबसे बेहतर प्लान बनाता है। कभी किसी के फैसले से उदास मत होना, कभी अपनी कोशिश पर शक मत करना, क्योंकि अल्लाह हमेशा उनके साथ होता है जो उस पर भरोसा रखते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल स्टोरीज विद सोहेल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत कीमती है। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे, सेहतमंद रखे, आप पर और आपके घर वालों पर अपनी रहमत बरसाए और आपकी जिंदगी में बरकत अता करे। आपका हर एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन है कि हम आपके लिए और भी अच्छी और दिलचस्प इस्लामी कहानियां लाते रहें। अल्लाह आपको हर मुश्किल से बचाए और आपकी हर दुआ कबूल करे।
बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, इतना सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।